रेडियो सिटी लव गुरु। हाय, मैं हूं लव गुरु और आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का ये एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट जहां मैं प्यार मोहब्बत की बातें करता हूं, रिलेशनशिप से जुड़े सवालों पर बात करता हूं और कोशिश करता हूं कि रिलेशनशिप में जो मुश्किलें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको सुलझाने में मैं आपकी मदद कर सकूं। तो बहुत सारी बातों के साथ मैं हाजिर हूं। आइए अभी सुनते हैं ये बातचीत। सर, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ। एक्चुअली मैं एक साल पहले एक लड़की से शादी करना चाहता था और अभी मैं एक दूसरी लड़की के साथ बात करता हूँ, तो मैं कंफ्यूजन किससे शादी करूँ। मतलब आप डबल डेट कर रहे हैं, आप एक टाइम पर दो अलग अलग लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में हैं, ऐसा है? हाँ। जिनसे आप पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ रिलेशनशिप में कितना टाइम हुआ आपको? 3 years। और जिनके साथ अभी हैं उनके साथ 6 months। आप दोनों को ही चीट कर रहे हैं एक तरीके से। आप मुझे ये बताइए कि आप किसी के साथ 3 साल से रिलेशनशिप में थे, आप उनके साथ शादी करने की भी प्लानिंग कर रहे थे, क्या वो रीजन रहा कि आप किसी और की तरफ चल पड़े? मैं जिससे 3 साल से रिलेशनशिप में था ना, उनका डिवोर्स हुआ था। उनको छोड़ करके आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आए, उसका रीजन आप मुझे बताइए। जिससे मैं रिलेशनशिप में अभी एट प्रेजेंट आया हूँ, वो थोड़ा सा गुड लुकिंग है, बात करने में अट्रैक्टिव है। एग्जैक्टली। सर, आपके पास आपके सवाल का जवाब है। क्या है कि जब एक रिश्ते में रहते रहते किसी और से या किसी और के प्रति वो लगाव हो जाता है, एंड मे भी शायद आपको हमेशा से लगता था कि मैं कुछ बेहतर डिजर्व करता हूँ, लेकिन अब रिलेशनशिप में रहना एक तरीके से मजबूरी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, 2 नाव में तो वैसे भी सवार नहीं हुआ जाता सर। एंड अगर आप 6 महीने से डेट कर रहे हैं एंड हर तरीके से आपको ये रिश्ता मुनासिब लग रहा है, तो मैं कहूंगा कि अब एक तरफ हो जाइए। आपको करना ये है, कायदे से मेरा नजरिया वो यही कहता है कि अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, किसी और के रहते रहते, इसका मतलब आप उसको अब ज्यादा आंकने लगे हैं। ये सिर्फ एक्साइटमेंट के बेसिस पर ही नहीं है। आप 6 महीना थे, 6 महीने आपने तमाम तरीके से आकलन किया और हर तरीके से आपको ये रिश्ता बेहतर लग रहा है, तो एक रिश्ते पर फोकस करिए। जो आपका ये रिश्ता है, जो रिसेंट पास्ट में शुरू हुआ है, इस पर फोकस करिए, इसमें अपनी तमाम एनर्जी आप इन्वेस्ट करिए। ये 2 तरफ बंटने से और 2 लोगों को साथ में डेट करने से, मैं सच कहूं, आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। थॉट प्रोसेस में ऐसा भी चलता है कि 6 महीना जिससे डेट कर रहा हूँ, अगर वो लड़की फैमिली के लिए अगर सूट नहीं की और फैमिली को जैसा चाहिए वैसा डिजर्व नहीं कर पाई, तो अभी तो आप अपनी बात कर रहे हैं सर। ऐसे तो नहीं होता ना। शादी आपको करना है, किसी के साथ जिंदगी आपको बिताना है। बात अगर पहली लड़की की भी करें तो वो भी डिवोर्स्ड है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए भी अप्रूवल आपके घर में लेना बहुत आसान होगा। बहरहाल ये डिसीजन आपका है सर। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ एक तरफ होने की, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ 2 रिश्तों में ना रहने की, चीट ना करने की। अब एक इंसान का चुनाव करना है। अगर आप मेरे सलाह के अनुसार चुनाव नहीं करना चाहते तो आप अपना चुनाव खुद करिए और एक तरफ हो जाइए, एंड डू दिस इमीडिएटली। ओके, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां हम बात करते हैं रिलेशनशिप से जुड़े सवालों के ऊपर। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। सवाल ये है लव गुरु की, मेरी शादी हुई थी 2019 में जी। बहुत अच्छा था सब कुछ, बट पिछले कुछ टाइम से मेरी बीवी मेरे से बहुत नाराज रहती, तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ है, बस इसकी लाइफ इज सेम फॉर हर। इसका तो मतलब यह है कि आप दोनों में बातचीत ठीक तरीके से नहीं हो रही हो। तो पहले तो बातचीत करना कायदे से जरूरी है कि वो क्या इश्यूज या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं आपके साथ। मैं ऑफिस टाइम में ज्यादा बिजी हो जाता हूँ, अपने काम में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ। अपनी प्रायोरिटीज को सॉर्ट करिए गुरु। मैं अपने काम को प्रायोरिटाइज करके उनको वक्त दूंगा। काम को नहीं, रिश्ते को प्रायोरिटी दीजिए। आपकी प्रायोरिटीज को सॉर्ट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिनके साथ आप हैं उनके साथ आपकी पूरी जिंदगी जुड़ी हुई है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे घर में चीजें खराब हैं लेकिन मैं अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहता हूँ। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, मैं नकार नहीं रहा, क्योंकि आप जहाँ से अर्न करते हैं, जहाँ से पैसे कमा कर लाते हैं, वहां पर चीजें सॉर्ट होनी जरूरी है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप ये बोलें कि मैं तो क्लूलेस हूँ, या मुझे तो ये इल्म ही नहीं है कि मेरी वाइफ किस बात से नाराज है, या अगर वो है तो है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी जॉब पर ही फोकस करना चाहता हूँ, देखूंगा बाद में क्या हुआ। इस एटीट्यूड से आपका रिश्ता कभी सही हो ही नहीं पाएगा। नहीं गुरु, आप सही कह रहे हैं, मैं ध्यान दूंगा थोड़ा। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। आपकी जो निजी जिंदगी है उससे आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ
आपकी निजी ग्रोथ, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ, ये सारी चीजें एक तरीके से एसोसिएटेड हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं, मैं वक्त दूंगा और उनके साथ बैठूंगा। सर उनसे बात करिए, उनकी शिकायतों को सुनिए, उनका फीडबैक लीजिए, रिश्ते में चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश करिए। वक्त है, संभाल लीजिए, जहां जरूरत पड़ती है फोन करिए मुझे, बार बार बात करिए, पर चीजों को दुरुस्त करिए। ठीक है गुरु, थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस। थैंक यू, बाय। रेडियो सिटी लव गुरु। रेडियो सिटी एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप मेरे यानी लव गुरु के साथ। इनका हाले दिल सुना आपने, अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मेरी एक क्लासमेट है जो ऑलरेडी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है 3 साल से। मैं उसे 6 महीने से बहुत चाहता हूँ। उसका साथ मुझे बहुत पसंद है, उससे भी मेरा साथ बहुत पसंद है। हम दोनों कभी कभी कॉलेज में मिलते हैं, साथ ही वक्त गुजारते हैं। तो वो मुझे बस एक दोस्त के नजर से देखती है, जबकि मेरे लिए वो दोस्त से बहुत बढ़कर है। कभी आपने उनको ये बताया है क्या? जब भी मुझे मौका मिला है, मैंने हर बार उससे ये बात कहा है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। हाँ। उनका जवाब ना है, लेकिन वो पूरे तरह से ना भी नहीं बोलती। वो भी मुझे पसंद करती है, लेकिन वो खुद को रोक लेती है। नहीं, वो कहती क्या है? वो कहती है कि हम लोग दोस्त अच्छे हैं, हम लोग को दोस्त बनकर रहना चाहिए। मेरे लिए फीलिंग्स था उसके मन में, वो एक बार मुझसे एक्सप्रेस भी कर चुकी है। हाँ। लेकिन पता नहीं अगले दिन से वो कैसा, मतलब फिर से वो नहीं बोलती थी वो सब बात। हाँ। कि सर देखो, क्या होता है कि कभी कभार आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हो, आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चलता, आप वो वॉइड फील करते हो। इसी में आसपास कोई इंसान मिलता है, बातें होती हैं, अच्छा लगता है क्योंकि सब कुछ सामने सामने हो रहा होता है, आप उन लम्हों को रिजॉयस करते हो। फिर कहीं ना कहीं आपके दिल में वो एक स्पार्क होता है और आप सामने वाले को बोल देते हो कि मैं भी आपको लाइक करती हूँ या करता हूँ। वही उन्होंने किया, बट देन शी रियलाइज्ड कि ये चीटिंग है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और वो पीछे हट गए। और सच कहूं, इसमें अगर आपको कुछ करना चाहिए तो वो ये कि आप बहुत ज्यादा उनको बार बार ये ना बतलाओ। उनको पता है ऑलरेडी कि आप उनको लाइक करते हो। हाँ। और उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है ये भी अब तक पता होगा आपको, कि उनके बॉयफ्रेंड के साथ नहीं बनती हैं, वो लोग बात भी नहीं करते ठीक से। हाँ। तो उन्हें अपने तरीके से ना दिली दिमागी तौर से एक मजबूत परिस्थिति में पहुंच जाने दो। आप बात करते हो, आप उनको समझते हो, उनकी केयर करते हो, जहां जरूरत पड़ती है गाइड करते हो, वो सब आप करो। एक अच्छे दोस्त का जो किरदार है वो आप निभाओ। आपका अच्छा व्यक्तित्व, आपका ये जो उनके बारे में केयर करना है, यही हो सकता है कि उन्हें आपकी तरफ ले आए। ये बार बार कहना ऐसे वक्त पर, जबकि वो मेंटली अभी भी डिस्टर्ब्ड हैं, मुझे लगता है मुनासिब नहीं है। ये इसलिए भी मुनासिब नहीं है सर कि अगर ब्रेकअप भी नहीं हुआ और आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगी, अगर उस तरफ से जोरों शोरों से कोशिशें होनी शुरू हुई तो आप फिर से उनकी जिंदगी से बाहर निकल जाओगे। पर एक बार जब वो अपना मन पक्का कर लेती हैं, इन चीजों से रिकवर कर जाती हैं, और अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करती हैं, तो आप कभी भी उनके साथ एक मजबूत परिस्थिति में होगे। इस बात का ख्याल आप रखना। हाँ सर, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट ब्रदर एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां मैं सुनाता हूं आपको प्यार मोहब्बत की बातें, रिलेशनशिप से जुड़े सवालों पर मैं बात करता हूं। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मैं एक रिलेशनशिप में था, केयरिंग था, सपोर्ट करता था, सब कुछ था। कुछ चीजें ऐसी हुई, मुझे नहीं पता चला कि कब ऐसी कौन सी गलतियां हुई। अगर मेरी कोई गलती होती तो ऑब्वियसली मैं सामने से सॉरी बोलता, बट सडन सामने से कॉल आया कि नहीं, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ। हाँ। मैंने रीजन पूछा तो मुझे रीजन आज तक नहीं मिला। ब्रेकअप हुआ कितना टाइम हो गया सर? 7 to 8 मंथ। इन 7 से 8 महीनों में कोई बातचीत आपकी उनसे? नहीं सर। कितने समय तक रिश्ता रहा आपका उनसे? 3 to 4 years। अगर कहीं आपको ये लगता है कि आप इस ब्रेकअप के लिए जिम्मेदार हैं, तो अपने आप को जिम्मेदार मत मानिए। उसको मैं आपको समझाता हूँ क्यों। ऐसा होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं कुछ सामने वाले से, जिससे हम प्यार करते हैं। हाँ, ऑब्वियसली होती है ना। तो क्या है सर कि जब आप ये मान रहे हैं कि आपसे रिश्ते में कुछ गलतियां हुई, पहले तो आपको कभी कोई फीडबैक मिला ही नहीं उनकी तरफ से, मिला क्या? नहीं। और अगर ये भी माने ना कि कभी आपसे गलती हो जाती है, जो कि सबसे होती है, तो वहां पर जो एक इंसान आपको सच्चे मन से चाहता है ना, वो हाथ छुड़ाकर भाग नहीं जाता। वो वहां खड़ा रहता है, वो आपके साथ मिलकर उन चीजों को बेहतर करने की कोशिश करता है, क्योंकि चाह जिंदगी साथ बिताने की होती है। दरअसल होता क्या है, जब आप बहुत लंबे समय तक किसी एक इंसान के साथ रहते हो, आप ये मान के चलिए कि दो लोग बिल्कुल अलग तरीके से इवॉल्व होते हैं। फिर जैसे सोच समझ पूरे तरीके से डेवलप होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ और डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। एक इंसान की अपनी कुछ डिजायर्स
एक इंसान की अपनी कुछ ज्यादा या कुछ बेहतर पाने की चाहत कभी कभार एक रिश्ते के टूटने का कारण होता है, और यही वो परिस्थिति होती है जहां पर एक इंसान चुपचाप आगे बढ़ जाता है। आपको कोई क्लैरिटी देना या आपको कोई क्लोजर देना भी मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं क्या बोलूं इसको, सब कुछ तो अच्छा था पर मुझे कोई बेहतर इंसान मिल गया, ये बोलूं। इतनी हिम्मत नहीं होती लोगों में। 7 से 8 महीने हो चुके हैं, बहुत लंबा टाइम होता है। अपने अकेलेपन को दूर भगाइए थोड़ा, अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना। हम आए दिन ऐसे सवालों पर बात करते हैं, दैट हाउ टू मूव ऑन, अपने आप को जिंदगी में किस तरीके से एक स्ट्रांग परिस्थिति में आप लेकर जाएं। थोड़ा सा उन चीजों को फॉलो करें और इस किताब को बंद कर दो। वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी है, आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। मैंने सामने से पूछा कि अगर आपकी लाइफ में कोई है। मेरे भाई, इन बातों का अब कोई रेलेवेंस नहीं है, बिकॉज 7 महीने हो चुके हैं, और कहीं अगर उनको आपको कोई एक्सप्लेनेशन देनी होती तो इन महीनों में या 1-2 महीने में मिल चुका होता। तो किसी धोखे में न रहो, जितना जल्दी इस बात को समझोगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। स्टे स्ट्रांग। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां हम बात करते हैं रिलेशनशिप से जुड़े सवालों के ऊपर। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। रिसेंटली 1-2 महीने पहले एक लड़की रिलेशन में थी, बट उसके बाद बेबी था और हमारा अच्छा सा बॉन्डिंग हो गई थी आपस में। बट वो मेरे फादर माने नहीं और मेरे फादर ने दूसरी जगह शादी कर दी है। हम मैरिड में भी हूँ, बट मेरा डिवोर्स हो चुका है। तो सर मैं क्या करूं, बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। कभी कभी उसकी याद आ जाती है कि कांटेक्ट करने की सोचता हूँ कि मैं कभी ना करूं, कि जो मेरे साथ है मैं उसके बारे में सोचता हूँ। तो कुछ सुझाव। आपका डिवोर्स हो चुका है जी। इस लड़की के साथ रिलेशन शादी से पहले था आपका? नहीं सर, ये शादी के बाद, डिवोर्स होने के बाद था जी। आपकी जिंदगी में इतना सब कुछ हो गया, शादी हो गई, डिवोर्स हो गया, आपका किसी से प्यार हो गया, बॉन्डिंग हो गई जी। तो फिर आप अपनी जिंदगी के फैसले कब लोगे? सर मैंने अब मैरिड कर ली है, क्योंकि सर मैं ये सोचता हूँ कि जिसमें नहीं, डिवोर्स के बाद दोबारा शादी कर लिया आपने? हाँ सर। तो मतलब मुझे लगता है कोई सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए कि उस लड़की के बारे में आप सोचो। क्यों? आपकी एक शादी होकर के टूट गई, लेकिन अब ये शादी खराब हो सकती है किसी ऐसे बंटवारे की वजह से। आपने शादी की, दूसरी शादी की, पेरेंट्स की जबरदस्ती से की, अपनी रजामंदी से की, जो भी है सच ये है रजामंदी से ही करी है। तो अपनी रजामंदी से की है, फिर तो ये और गलत हो जाएगा कि आप किसी और के बारे में सोचो। जब आपने अपनी पसंद से की, देखो जिंदगी में बदलाव का या इस एक्सपेरिमेंट का कहीं कोई और अंत नहीं होता है। मैं सच बात बताऊं आपको, या बहकने का, फिसलने का, इसका कहीं कोई और अंत नहीं होता है। ऑनेस्टी जो होती है ये बहुत स्ट्रांग और बहुत पॉजिटिव चीज होती है। अगर आप अपने रिलेशनशिप में ऑनेस्ट नहीं रहोगे ना, तो इसमें हर तरफ से नेगेटिविटी आएगी, हर तरफ से आपका रिश्ता नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेगा। उनकी अपनी एक अलग जिंदगी है, उनको आपने उम्मीदें दी, जाहिर तौर पर उनको परेशानी हुई होगी, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाल लिया होगा अब तक तो। लेकिन अब जिसको बहुत उम्मीदों से आप घर पर लाए हैं अपनी वाइफ के तौर पर, उसका दिल क्यों तोड़ने पर लगे हुए हैं? और पूरी जो बसी बसाई आपकी जिंदगी है, जो दोबारा से बसी है, उसको तहस नहस क्यों करना चाहते हो आप? जो आपके पास है, यू आर ब्लेस्ड, आप उसको बेहतर करो। उसमें जो कमियां अगर हैं, मान लो 1% भी, तो उसको दुरुस्त करो। और जब आपने अपनी पसंद से शादी की तो प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। और मान भी लेते हैं अगर प्रॉब्लम है 1%, तो हर शादीशुदा रिश्ते में प्रॉब्लम होती है, एडजस्ट करिए। जी बिल्कुल सर, है ना। और कभी चलते फिरते ख्याल आ भी जाए तो इट्स ओके, ह्यूमन नेचर है, ख्याल आता है, यादें आती हैं, मेमोरी है, इट्स ओके, इट्स क्वाइट नॉर्मल। तो ताकि अब जो लाइफ चल रही है उसको बेस्ट करा जाए। 100%, बिल्कुल कोई दो राय बिना रखे मन में। ठीक सर, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। फर्स्ट टाइम मैं आपके पास कॉल लगाया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप, और मैं यानी लव गुरु, जो सालों से प्यार मोहब्बत की बातें करता आया हूँ। यहाँ पर भी कुछ बातों को मैं आप तक लाने की कोशिश करता हूँ। आपका अगर कहीं कोई फीडबैक है तो मुझे सोशल मीडिया पर लिखना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। रेडियो सिटी लव गुरु।